जलेश्वर कुमार यादव हैं। आप देख रहे हैं सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। न्यूज के अंत तक बने रहिएगा। हम अपने ऑडियंस सहित समस्त सीतामढ़ी जिला वासियों के साथ साथ पूरे प्रदेश ही नहीं देशवासियों से आग्रह कर रहे हैं कि जो अभी हमें जिस शख्स से वार्तालाप होने जा रही है, इनके मुखार बिंद से जो बातें निकलेगी उस बातों को आपको ग्राउंड लेवल पर उतारना है और अपने परिवार में उस चीज़ को शेयर करना है, अपने समाज में उस चीज़ को मजबूत करना है। इसके लिए जितने भी लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, सब लोग अभी जुड़ जाइए। हम लाइव आ चुके हैं और लाइव के साथ साथ मेरा जो सब तक न्यूज JKY की आवाज़ है उस पर भी ये चलेगा, पब्लिक ऐप पर भी चलेगा, जितने भी पेज वगैरह फेसबुक हैं सब पर आप सभी जुड़ सकते हैं। अभी फिलहाल लाइव के साथ आप सभी कनेक्ट हो जाइए। तो हम मिलाने जा रहे हैं, आखिरकार हम जिस शख्स से मिलने जा रहे हैं, मिलाने आपको जा रहे हैं, बात क्या है, कौन ऐसी बात आ गई है जिसके लिए हमको इनके साथ लाइव आने की बातें सामने निकल कर के आई है और मैं अभी लाइव हूँ आपके साथ। तो जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी है और सीतामढ़ी के अंतर्गत जो विद्यालय है वह अपने आप में काबिलियत को पूरी तरह से कोऑपरेट कर रही है। उस विद्यालय का नाम है निखिल श्यामा DAV पब्लिक स्कूल भीसा डुमरा सीतामढ़ी। तो आज उस विद्यालय के प्रिंसिपल महोदय हमारे साथ हैं, इनसे हमारी वार्तालाप होने जा रही है। और जो वार्तालाप होगी वो मैटर क्या है, तो DAV नेशनल स्पोर्ट्स मीट 2023-24 इस संदर्भ में हम जानेंगे जो आखिरकार आपके विद्यालय में यह क्या होने जा रहा है, क्या होता आ रहा है, वो हमारे ग्राउंड लेवल पर जो लोग रह रहे हैं उनको प्रमुखता से बताइए। तो सर, सबसे पहले सब तक न्यूज JKY की आवाज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अभी सर आप लाइव हो चुके हैं, आपकी आवाज़ लाखों लोग सुन रहे हैं। मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ, आप अपने मुखारबिंद से अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन हमारे ऑडियंस को दीजिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मेरा नाम कुंवर सिंह है और मैं यहाँ प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ 2018 से और अभी तक हम काम कर रहे हैं। सर, मुझे जैसा जानकारी मिली है ग्राउंड लेवल से और अन्य शुभचिंतकों के माध्यम से, विश्वस्त सूत्रों से, जो आपके विद्यालय में DAV नेशनल स्पोर्ट्स मीट क्या है, प्रमुखता से हमारे ऑडियंस को बताएंगे। मैं इस बात को बताना चाहता हूँ कि हमारे जो DAV ऑर्गेनाइजेशन है वो गवर्नमेंट के बाद में सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें अभी करीब 1100 स्कूल पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रहे हैं और हर साल एक नेशनल स्पोर्ट्स मीट DAV CMC न्यू दिल्ली के द्वारा ये आयोजन के लिए हम लोगों को आकर्षित किया जाता है और जो बच्चे इसमें 2-3 लेवल में स्पोर्ट्स होते हैं। पहला स्पोर्ट्स जो क्लस्टर मीट बोलते हैं, क्लस्टर लेवल पर होता है, जिसमें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है स्कूल के द्वारा और कई जिला के बच्चे वहाँ पर जा कर के अपना हुनर दिखाते हैं, खेलते हैं। सर, आपका जो ये प्रोग्राम है कितने दिनों का है और कब से प्रारंभ है और कब तक है? ये मेरा जो प्रोग्राम हमारे स्कूल में जो होने जा रहा है ये 2 दिन चलेगा, 4 तारीख को, 4 सितंबर और 5 सितंबर को। लेकिन बच्चे जो हैं वो 3 तारीख को 4 बजे से आना प्रारंभ करते हैं। यहाँ पर मैं बस ये बताना चाह रहा था कि ये जो नेशनल स्पोर्ट्स मीट जो है ये क्लस्टर लेवल में है और क्लस्टर लेवल में जो बच्चे चुने जाएंगे, जो फर्स्ट पोजीशन लाएंगे, वे लोग फिर जोनल खेलने जाएंगे। जोनल के लिए भी DAV CMC दिल्ली के द्वारा ये जगह और समय निर्धारित किया जाएगा
उसके बाद में जो जोनल मीट के बाद में बच्चे जो हैं वो नेशनल खेलने जाते हैं, और नेशनल कहाँ पर होगा उसका भी निर्णय हमारे DAV CMC एपेक्स बॉडी जो है उनके द्वारा होता है, और ये मोस्ट प्रोबेबली फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर में ये आयोजित किया जाता है। तो इस तरह से पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो बच्चे जो हैं वो नेशनल में सेलेक्ट होकर के वो आते हैं। तो मेरे विद्यालय में जो अपने जो पूरे हम लोग जो जिस जोन में आते हैं, जोन जी में, उसका हेडक्वार्टर समस्तीपुर है और फिर मुजफ्फरपुर है। तो इसमें करीब 11 डिस्ट्रिक्ट के बच्चे यहाँ पर खेलने के लिए आ रहे हैं, और हमारे जो यहाँ वेन्यू बनाया गया है इसमें 5 गेम को दिया गया है आयोजन कराने के लिए। वो है फुटबॉल है, क्रिकेट है, हैंडबॉल है, बास्केटबॉल है और टेबल टेनिस। तो ये 5 गेम हमारे यहाँ कराए जा रहे हैं। उसी तरह से दूसरे और भी जो गेम हैं वो इस क्लस्टर में मोतिहारी में, ये भी मोतिहारी में ऑर्गेनाइज हो रहा है, जहाँ मार्शल आर्ट होगा। जो बच्चे जाएंगे अलग अलग ज़िला से। उसी तरह से कांटी में हमारे जो प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ बैडमिंटन है, स्केटिंग है, योगा का प्रोग्राम होगा। उसी तरह समस्तीपुर DAV में जहाँ पर फुटबॉल होगा, ये जो आपका वॉलीबॉल होगा, खो खो होगा और चेस होगा। तो इस तरह से बहुत सारे गेम्स जो हैं वो कराए जाते हैं। फिर जो एथलेटिक्स जो होगा उसका अभी डेट है 13-14 तारीख को, अक्टूबर को, 13-14 अक्टूबर को आयोजित किया जाएगा। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ 4 अक्टूबर और ये जो 5 अक्टूबर को होगा, उसी तरह से मोतिहारी में भी 4-5 को होगा, कांटी में होगा, समस्तीपुर में भी 4-5 अक्टूबर को ये खेल आयोजित किए जाएंगे। सर, जैसा कि आपने बताया है कि जो 11 जिले के बच्चे जो है आपके विद्यालय में और जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि पर आ रहे हैं, वो कौन कौन से जिला है प्रमुखता से हमारे देशवासियों को बताइए। ये जो 11 जिले जो है, एक तो अपना सीतामढ़ी हो गया, दूसरा मुजफ्फरपुर, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, मोतिहारी, बेतिया, शिवहर, गोपालगंज, सिवान और छपरा। यहाँ 11 जिले के जो बच्चे आ रहे हैं और जो चीज आप बता रहे हैं उससे हमारे बच्चे को क्या फायदा होने वाला है? ऐसे एकेडमिक के साथ साथ में खेल कूद बहुत ही जरूरी है। और जैसा कि हम लोग पूरे हिंदुस्तान की बात हम लोग करें तो खेल कूद में जैसे हमारे क्रिकेटर हैं, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन किए हैं, उसी तरह से फुटबॉल में है, हॉकी में हम लोग बहुत आगे थे अपना हिंदुस्तान। और इस तरह के जो गेम्स होते हैं, इससे जो सिलेक्ट होकर के जो बच्चे आते हैं वो फिर एशियन गेम में और फिर आपके जो है ओलंपिक में जाते हैं। हमारे जो DAVian जो खेल कूद की बात करें हम लोग, तो क्रिकेट की बात करें तो उसमें पहला नाम जो है कपिल देव का आता है, जो कि कैप्टन पूरे हिंदुस्तान के क्रिकेट के कैप्टन रह चुके हैं। वो DAV में पढ़े थे, DAVian हैं। उसी तरह से बिहार अभी झारखंड में चला गया, झारखंड हो गया। MS धोनी जो कि वो भी कैप्टन रह चुके हैं, वो भी DAVian। तो इस तरह से युवराज सिंह जो हैं, और भी कई लोगों का नाम आता है जो कि DAV में ही पढ़ते थे। जैसे आज हमारे बच्चे DAV के आ रहे हैं खेलने के लिए, अलग डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, उसी तरह ये लोग भी DAV में पढ़ते हुए अपना कैरियर बनाया था। तो मेरा ये कहना है कि किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे एकेडमिक का क्षेत्र हो, चाहे खेल कूद का हो, या फिर कल्चरल का जो हो, सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं, उसमें बच्चों को जिसमें इंटरेस्ट है उसमें हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए। इस विद्यालय को भी करना चाहिए, समाज को भी करना चाहिए, उनके परिवार के लोग जो हैं उनको भी करना चाहिए। सर, इस खेल में
या आपके द्वारा जो आपके संस्था के द्वारा जो 2 दिवसीय कार्यक्रम जो रखा गया है, इसमें जो सफल बच्चे होंगे, क्योंकि 11 जिले के बच्चे आ रहे हैं, तो सफल बच्चों के लिए क्या विशेष कुछ है क्या? यहाँ पर जैसे डीएवी के द्वारा जो ऑर्गेनाइज किया जाता है स्पोर्ट्स मीट, इसमें जो बच्चे जो सिलेक्ट होंगे वो जोनल में खेलने जाएंगे और जोनल किसी दूसरे जगह में आयोजित होगा। वो जोनल में जो बच्चे खेलेंगे और वहाँ जो जीतेंगे वो जाते हैं नेशनल खेल, और नेशनल में जो जीत करके बच्चा आता है वो चाहे किसी भी डीएवी का हो, हमारे विद्यालय का यदि जीत कर आता है या दूसरे डीएवी के जीत करके नेशनल में यदि मेडल लाता है, वो चाहे गोल्ड हो या सिल्वर हो या ब्रॉन्ज हो, तो उसको हम लोग पूरे एक सेशन का फ्री शिप देते हैं, उनको फ्री में विद्यालय जो है उनको शिक्षा प्रदान करता है। सिर्फ एक सेशन? हाँ, एक सेशन के लिए। फिर अगले सेशन में वो बच्चा फिर जीत करके आता है तो फिर अगला सेशन में भी फ्री में पढ़ेगा। अच्छा सर, इस कार्यक्रम में या इस खेल में आपके यहाँ तो 12वीं तक की पढ़ाई होती है, कौन कौन क्लास के बच्चे भाग ले रहे हैं? और इसमें हमारे अलग अलग गेम कैटेगरी बना हुआ है। जैसे चेस की बात करें, हम लोग योगा की बात करें, तो उसमें 5 ऑनवर्ड्स भी बच्चे जाते हैं, 6 के भी बच्चे जाते हैं। लेकिन जो गेम जैसे क्रिकेट हो गया या फिर वॉलीबॉल हो गया या फिर फुटबॉल हो गया, तो इसमें जो हमारे जो हैं वो 9, 10, 11, 12 के बच्चे जाते हैं। यहाँ जो फुटबॉल का जो खेला जाएगा तो उसका ग्राउंड कहाँ है? ये जो फुटबॉल का खेल जो होगा वो हवाई फील्ड के बगल में एमपी हाई स्कूल का फील्ड है। वो वहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको हमने एप्लीकेशन दे करके उस फील्ड को लिया था। उसकी स्थिति बहुत ठीक नहीं थी, हम लोगों ने वहाँ पर बहुत काम किए हैं, मिट्टी डलवाए हैं, लेकिन मौसम खराब होने के वजह से उसमें थोड़ी सी परेशानी समस्याएं आ रही है। और क्रिकेट के लिए यहाँ के जो जिलाधीश हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं डीएम साहब, उनको हम लोग अप्रोच किया था स्टेडियम के लिए। उस स्टेडियम में जो बच्चे जो आ रहे हैं वो क्रिकेट वहाँ पर खेलेंगे। रेस्ट जो 3 गेम बच जाता है, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और टेबल टेनिस। हमारे यहाँ टेबल टेनिस हॉल बना हुआ है, बास्केटबॉल कोर्ट बना हुआ है, हैंडबॉल के लिए फील्ड है। तो ये 3 गेम जो हैं, जो 11 जिले के बच्चे जो आ रहे हैं वो यहाँ स्कूल प्रेमिसेस में होगा। और 2 गेम जो हमारे फुटबॉल और क्रिकेट जो है वो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट स्टेडियम जो है हवाई फील्ड के बगल में वहाँ पर होगा। और फुटबॉल जो है वो एमपी हाई स्कूल का जो फुटबॉल ग्राउंड है उसमें। सर, तो आपका जो संस्था है निजी संस्था है, वहाँ सरकारी में गए हैं, तो क्या उसका कॉस्ट बेयर करना पड़ा है? नहीं, ऐसा तो बातें आई थी कि इसके कुछ कॉस्ट होते हैं, उसको देने पड़ेंगे, लेकिन बाद में इस तरह का बात आ गई डीएम साहब की तरफ से कि नहीं, निःशुल्क आपको फील्ड मिल जाएगा और उसमें आप अपने बच्चों को, जो भी बच्चे बाहर से आए हुए हैं, उसको आप खिला सकते। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि ये बच्चे, वो चाहे प्राइवेट के हों, चाहे डीएवी के हों, चाहे दूसरे प्राइवेट संस्थाओं के बच्चे हों या सरकारी स्कूल के बच्चे हों, ये मान के चलना है कि हमारे पूरे बिहार के बच्चे एक समान हैं और उनको जो भी जिस चीज़ में भी हुनर है, वो खेलना चाहता है, पढ़ना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, तो समाज के हर लोगों को, वो चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव लोग हों, चाहे हमारे राजनेता हों, चाहे हमारे समाज के लोग हों, चाहे परिवार के लोग हों, चाहे उस जिले के लोग हों या पूरे स्टेट के लोग हों, उसमें फुल कोऑपरेशन देना चाहिए। ये मेरा मानना है। जितना हो सके उसमें कोऑपरेट करना चाहिए, हर डिपार्टमेंट के लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, क्योंकि ये सारे बच्चे हमारे बिहार के हैं। ये कभी भी बाइफरकेट नहीं करना चाहिए कि ये तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का है, ये प्राइवेट लोगों का स्कूल में पढ़ता है, ये सरकारी स्कूल में पढ़ता है। ऐसा सोच नहीं रखनी चाहिए किसी भी व्यक्ति को, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो पूरे बिहार के बच्चे हैं, वो चाहे जहाँ भी पढ़ते हैं, उसमें बाइफरकेशन नहीं होना चाहिए। मैं ये इस बात को मैं कहना चाहता हूँ कि सभी जो भी क्षेत्र हैं और जिसके द्वारा जो
उसमें मदद हो सकती है वो करना चाहिए। यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे जो नगर आयुक्त जो हैं, हमारे टीचर जाके उनको अप्रोच किए, उन्होंने इमीडिएट जो है वो पंप जो गाड़ी से जो पानी को निकाला जाता है फील्ड से, उन्होंने प्रोवाइड किया। मैं उनका आभार भी व्यक्त करता हूँ, क्योंकि उनके मदद के बिना हम लोग पानी नहीं निकाल पाते फील्ड से, तो उनका सहयोग मिला। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारे बिहार के बच्चों के लिए, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए बच्चों के लिए उन्होंने हमको सहयोग दिया। नीतीश कुमार जी, आप कहते हैं एक तरफ जो हम सुशासन बाबू की सरकार चला रहे हैं, दूसरे तरफ आपके बिहार में जितने भी सरकारी विद्यालय हैं, उस विद्यालय में मैं दावे के साथ कहता हूँ 10+2 आप कर दिए हैं विद्यालय, लेकिन एक भी शिक्षक नहीं है वहाँ, और परीक्षा आप कागज पर ले रहे हैं। और जब जो पढ़ा रहे हैं निजी संस्था खोल करके भी, तो वो लोग अगर आपके कर्मी से खेल का मैदान मांगने जाते हैं तो 50,000 1 लाख रुपया का रसीद कटाने की बात आती है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, वो जो अगर 50,000 रुपया का रसीद कटता है, लाख रुपया का रसीद कटता है क्रिकेट खेलने के लिए, फुटबॉल खेलने के लिए, क्या वो रुपये आपके झोली में जाएगा क्या? कि आपके जो कर्मी हैं, जो डीएम साहब हैं, उनके पैकेट में जाएगा क्या? मैं यहाँ के डीएम से सख्त निर्देश और आह्वान व अपील के साथ साथ पूरी चुनौती देता हूं, अगर आपकी ये रवैया रहेगी तो सीतामढ़ी में आप नहीं टिक पाएंगे। मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है और मैं सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल से हूं। मैं दावे के साथ कहता हूं, आप अपने बिहार सरकार के विद्यालय में इस तरह का व्यवस्था कर दीजिए। काहे जाएगा प्राइवेट स्कूल में बच्चा? वहां आप नहीं देते हैं शिक्षा अच्छा, तब न जाता है बिहार यानी सरकारी स्कूल को छोड़ करके निजी विद्यालय में। और निजी विद्यालय में जो बच्चा जाता है पढ़ने, उसको मजबूत करना है, शिक्षा व्यवस्था को मजबूत होगा तब ना उसका परिवार मजबूत होगा। और जब परिवार मजबूत होगा उसके बाद ही आपका बिहार मजबूत होगा। और जब बिहार मजबूत होगा तब ये देश सोने की चिड़िया बनेगा। ये चीज शायद आप भूल चुके हैं, और इस चीज को ख्याल रखिए। आपको एक सीतामढ़ी का मामला नहीं है, मेरा जैसा कि जो मुझे जानकारी मिली है, हमको लगता है सीतामढ़ी के जैसा पूरे बिहार में ही सब आप लोग जो है नंगा नृत्य जो है करवा रहे हैं अपने कर्मी के द्वारा। यह बहुत गलत बात है। सर, लास्ट संदेश आपका क्या है? लास्ट संदेश यही है कि जो हमारे बच्चे आए हैं, आज आना शुरू हो जाएगा 4 बजे से अलग अलग जिलों से, उनके लिए हमारी शुभकामना है। और यहाँ सीतामढ़ी के जितने लोग हैं, जितने जुड़े हुए लोग हों या समाज के लोग हैं, उनसे मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि हमेशा उनका सहयोग मिला है, प्रशासन के द्वारा भी सहयोग मिला है। 2018 में हमारे विद्यालय ने जो मैं प्रोग्राम कराया था, उस समय में हमारे डीएम साहब वो डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह जी थे, उनका काफ़ी कोऑपरेशन मिला था। और उसमें तो करीब लगभग पूरे बिहार के बच्चे आए हुए थे। बहुत बड़ा आयोजन था, इस बार तो छोटा आयोजन है। और उसमें पूरे समाज के द्वारा, पब्लिक के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला था। और अपने जो सीतामढ़ी जिला का पूरे बिहार में नाम हुआ था कि वहाँ पर बहुत अच्छा से आयोजन किया गया। और हम लोगों ने बहुत ही बच्चे भी अलग अलग जगहों में जा कर के अपने ज़िला का सराहना किया था कि वहाँ पर जो व्यवस्था मिली, जो खाना मिला, वो हम लोगों को दूसरे जगह जल्दी नहीं मिल पाता। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि अपने बच्चे हैं, ये किसी पार्टिकुलर प्रिंसिपल का बच्चा नहीं है और कोई पार्टिकुलर विद्यालय की बात नहीं है। हम लोग आज हैं, कल ट्रांसफ़र होगा, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में चले जाएंगे। लेकिन समाज के लोग या जो भी लोग हैं जो जुड़े हुए हैं या प्रशासन के लोग हों, वो बच्चों का जो खेल कूद है या एकेडमिक है या परीक्षाएं होती हैं, उसमें हर तरह से सहयोग करना चाहिए। और जो प्राइवेट स्कूल है उनको भी यदि ज़रूरत सरकारी लोगों को जो ज़रूरत पड़ती है तो उनको भी फुल कोऑपरेशन करना चाहिए। और ख़ास तौर पर मैं जब देख रहा हूँ 2018 से कि जब भी हमारे स्कूल में, चाहे वो UPSC का एग्ज़ाम हो, चाहे
सिपाही भर्ती का एग्ज़ाम हो, चाहे इलेक्शन संबंधित ट्रेनिंग हो, हमने कभी, या फिर जो बिहार बोर्ड के जो परीक्षाएं होती हैं, जब भी कंसेंट मांगा गया मैंने कभी उसको डिनाई नहीं किया और हमेशा ही उसको एक्सेप्ट करता हूं और जितना हो सकता है कोऑपरेट करता हूं। यहाँ के बिजली का, जनरेटर का, वो सब उसके कोई चार्ज नहीं लगते और फ्री में हम लोग प्रोवाइड करते हैं। यही उम्मीद रखते हैं हम दूसरे विद्यालयों से भी, दूसरे जो हमारे वो चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, उनको भी यदि इस तरह की आयोजन किसी के द्वारा की जाती है, किसी विद्यालय महाविद्यालय के द्वारा की जाती है, तो उसमें सबका सहयोग मिलना चाहिए। मैं यही उम्मीद रखता हूँ, तभी हम लोग बिहार को विकसित कर पाएंगे। आपके जिला का, आपके इस DAV का बच्चा किस जिला में गया है? हमारे जो बच्चे जो हैं वो मोतिहारी गए हुए हैं और फिर कांटी में गए हुए हैं और समस्तीपुर में डिफरेंट गेम के लिए गए। कुल कितना बच्चे आप ये अपने विद्यालय से भेजे हैं? हमारे विद्यालय से करीब तीनों जगह मिला करके करीब 175 के करीब में हमारे बच्चे गए हैं बाहर। जी, तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को, और हमारे साथ हमारी लाइव को जितने भी क्रिकेट प्रेमी हैं और फुटबॉल प्रेमी हैं, वो सारे लोग उस खेल को देखने के लिए, सर क्रिकेट या फुटबॉल जो 4 और 5 तारीख का जो प्रोग्राम है कितने बजे से? क्रिकेट में जो टीम थोड़ा ज़्यादा आई है, इसलिए उसको मॉर्निंग में शुरू करना चाहते हैं, तभी जाके 2 दिन में हम लोग कंप्लीट कर पाएंगे, क्योंकि 5 तारीख को वेरिडिक्शन भी है दोपहर के बाद में। तो इसलिए क्रिकेट मैच तो सुबह 6 बजे से स्टार्ट हो जाएगा वहाँ पर स्टेडियम पर। बच्चे 6 बजे यहाँ चले जाएंगे, सुबह में लाइट ब्रेकफास्ट लेकर के जाएंगे और एक गेम होने के बाद ये बच्चे फिर आ जाएंगे स्कूल में, यहाँ पर फिर ब्रेकफास्ट लेंगे। ये जो बच्चे हमारे जो आते हैं, इनका सुबह से नाश्ता से लेकर के दोपहर का खाना, फिर शाम को जो रिफ्रेशमेंट स्नैक्स जो मिलता है, फिर रात में इनको फिर डिनर कराया जाता है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ रहती है, उसमें बच्चों को 1 रुपया खर्च नहीं करना रहता है, वो सारी व्यवस्थाएं स्कूल के द्वारा होती है, उसमें बच्चे खर्च नहीं करते। यानी 4 तारीख को 6 बजे सुबह से जो क्रिकेट शुरू होगा, और फुटबॉल भी उसी समय में? फुटबॉल जो है नाश्ता के बाद में करीब 9 बजे से शुरू हो जाएगा। और वो 4 तारीख से जो शुरू होगा 6 बजे सुबह से, वो 5 तारीख के कितने बजे? 5 तारीख को कोशिश रहेगा कि उसको हम लोग 12 बजे तक फिनिश करें। फाइनल मैच जो होगा वो 5 तारीख को होगा। फाइनल मैच 5 तारीख, शुभारंभ 4 तारीख के सुबह 6 बजे से। तो जितने भी खेल प्रेमी हैं, आप सभी खेल ग्राउंड डुमरा के प्रांगण में आ जाएंगे और वहां इस खेल का आनंद लेंगे और अपने समाज में अपने जो बच्चे हैं उसको प्रोत्साहित करेंगे। तो सर लास्ट कुछ और कुछ कहना है क्या आपको? बहुत कुछ हमने कह दिया, बस सबका सहयोग मिलता रहे, भगवान से यही प्रार्थना रहती है। ये हम लोग कुछ जो काम कर रहे हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए जो कर रहे हैं, बच्चे आगे बढ़ेंगे तभी जा कर के अपना बिहार बढ़ पाएगा। और ख़ास तौर पर कुछ लोगों को शायद DAV के बारे में जानकारी नहीं हो, ये DAV ऑर्गेनाइजेशन हमारा 1886 से स्टार्ट हुआ था, जो लाहौर में फर्स्ट स्कूल था, वहाँ से शुरू हुआ था और आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे। और जिस क्षेत्र में हम लोग बोले, जो स्पोर्ट्स के लिए, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के लिए मैं बता दिया, इतना जो कैप्टन, 2 कैप्टन हमारे रह चुके हैं, ये जो कपिल देव जी और MS धोनी जी, युवराज सिंह जो क्रिकेटर, फेमस क्रिकेटर थे। पॉलिटिकल क्षेत्र में जाएं हम लोग तो DAVian जो हैं वो 2-3 प्रधानमंत्री बन चुके हैं, उसमें IK गुजराल साहब का नाम आता है, उसमें वाजपेयी जी का नाम आता है, उसमें आपका मनमोहन सिंह जी का नाम आता है। ये सब लोग DAVian थे, DAV में पढ़े हुए थे। और कई तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल हैं, कितने DM और कितने SP हैं कहना मुश्किल है, उसको
लगभग जो हमारे डीएवी के एलुमनी जो है वो करीब करीब अभी 50 लाख डीएवी एलुमनी है जो कि बड़े बड़े ओहदे पर काम कर रहे हैं। ये तो पॉलिटिकल की बात हो गई। हम लोग यदि हम लोग ये देखें एरोनॉट्स में कल्पना चावला जो है वो डीएवीएन जो थी। हम लोग यदि ये बात करें साइंटिस्ट की बात करें तो ये जो यशपाल जी, खुराना जी, ये लोग डीएवीएन थे जो साइंटिस्ट हैं। इस तरह से जो हम लोग यदि फिल्मी दुनिया की भी बात करें तो वहाँ पर भी ये जो सुशांत सिंह राजपूत, अमरीश पुरी, अनुपम खेर, ये ऐसे बहुत सारे नाम है जो डीएवीएन है और डीएवी के नाम से उन लोगों का काफ़ी सहयोग मिलता है। तो जिस क्षेत्र में आप बात करेंगे उस क्षेत्र में हम लोग आगे हैं और पूरे देश के लिए ये जो डीएवी ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है। जब ये जो वहाँ पर भुज में जब भूकंप आया था गुजरात में, उस समय हम लोगों ने करोड़ों में वहाँ पर जाकर के सामान को वितरित किया। कोरोना काल में हमारे जो चेयरमैन जो पद्म श्री जो पूनम सूरी साहब जो हैं वो जाकर के प्रधानमंत्री को 5 करोड़ रुपया का चेक दिया। यहाँ पर जो बाढ़ में जब आई थी बिहार में तो हमारे चेयरमैन जो भूषण पद्म श्री जो डॉक्टर पूनम सूरी साहब जो हैं उन्होंने बिहार में आकर के जो यहाँ के जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं उनको 3 करोड़ रुपया हम लोगों ने दिया था, डीएवी के द्वारा दिया गया था। तो इस तरह से हर क्षेत्र में हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र हो चाहे जिस क्षेत्र में हो, हम लोग आगे बढ़ करके काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहुत फ्यू लोग जो हैं जो डीएवी से नहीं जुड़े हुए हैं या उनको उतना जुड़ना नहीं चाहते या उनको उतनी जानकारी नहीं है, वो समझते हैं कि भाई डीएवी एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है और उससे ज़्यादा कोई अहमियत इनकी नहीं है। लेकिन हम लोगों ने तमाम वो जो प्रेसिडेंट जो रामनाथ कोविंद जो एक्स प्रेसिडेंट जो थे वो भी डीएवीएन थे, कानपुर डीएवी स्कूल से उन्होंने क्लास 10 पास किया था। तो इस तरह से राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर एक्टर से लेकर जो स्पोर्ट्स से लेकर साइंटिस्ट से लेकर ऐसे हमारे करीब कितने डीएम, कितने एसपी, कितने जो डिफरेंट पोस्ट पर कितने जो प्रिंसिपल, कितने जो ब्रिगेडियर, कमांडेंट, जिसका हम लोग गिनती नहीं कर पाते हैं, फिर भी लगभग कम से कम 50 लाख ऐसे एलुमनी हैं जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में और पूरे ऑल ओवर इंडिया ही नहीं विदेशों में भी काम कर रहे हैं जो कि डीएवी से जुड़े हुए हैं। सर, पद्म श्री डॉक्टर पूनम सूरी जी अभी खत्म? हाँ, अभी हमारे जो वर्तमान में जो डॉक्टर पूनम सूरी साहब ही हमारे चेयरमैन हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि पूरे डीएवी ऑर्गेनाइजेशन का उनके देख रेख में आगे बढ़ रहा है। सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ कि लोगों का जो कंसेप्ट जो है डीएवी के प्रति कुछ लोगों का, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन तो है, लेकिन ये इंडिविजुअल का नहीं है। डीएवी का कोई जो ये नहीं बोल सकता है जो मेरा डीएवी है। ये ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो ऑफिस बियरर हैं उनके वो सभी लोग जो हैं इतने बड़े लोग हैं जिनके बारे में मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बताना चाहता हूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट वो लोग काम करते हैं। इवन उनकी गाड़ी भी उनकी होती है, उनके ड्राइवर भी उनके होते हैं और फिर भी 9 बजे से आकर के ऑफिस में 5 बजे तक काम करते हैं और 1 रुपया नहीं लेते हैं। तो इतने बड़े बड़े लोग, उसमें कोई ब्रिगेडियर है, कोई वाइस चांसलर है, कोई गवर्नर रह चुका है, वैसे लोग हमारे ऑफिस बियरर हैं जो कि रात दिन काम करते हैं इस डीएवी को बढ़ाने के लिए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को बढ़ाने के लिए। मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जिस तरह से नीरज चोपड़ा जो डीएवीएन है, जो कि ओलंपिक में उन्होंने मेडल जीत करके लाया, पूरे हिंदुस्तान का नाम रोशन किया, आने वाले समय में इन्हीं बच्चों में से उसी तरह से कोई नीरज चोपड़ा बनेगा, कोई कपिल देव बनेगा, कोई MS धोनी बनेगा, कोई युवराज सिंह बनेगा, कोई बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनेगा। इसलिए हमारी यही सबसे कहना है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि डीएवी के द्वारा या किसी के द्वारा, बच्चों के द्वारा यदि कोई आयोजन होता है तो उसमें हर समाज के लोगों को सहयोग करना चाहिए। सर, ग्राउंड लेवल से जो बातें निकल करके आ रही है, जो डीएवी का फीस ज़्यादा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, यदि आप कंपेयर करें
यदि आप कंपेयर करेंगे दूसरे स्कूलों से, क्योंकि हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जो भी पैसा है वो ऐसा किसी इंडिविजुअल के खाते में जमा नहीं होता है। जो भी पैसे हैं स्कूल के लिए ही खर्च में आते हैं, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो। अब देखिए, मैं जब आया था यहाँ एक भी स्मार्ट बोर्ड नहीं था, अभी सारे क्लास में स्मार्ट बोर्ड है। हमारे जो कंप्यूटर लैब की बहुत कमी थी, आज जूनियर के लिए अलग लैब है, सीनियर के लिए अलग कंप्यूटर लैब है। ये जो खेल परिसर की बात करें तो इस तरह से फीस की बात करेंगे, आप जब देखेंगे और स्कूलों से जो तुलना करेंगे, जो कि रेपुटेड स्कूल है, एफिलिएटेड स्कूल है, उससे हमारा फी कम है। लोगों की ये भी धारणा है जब ये भी में छोटे क्लासों में पढ़ाई नहीं होती, पहले का बात हमको नहीं मालूम है लेकिन मैं जब से आया 2018 में, तो हमारे जो है जूनियर के बच्चे चाहे सीनियर, इवन कोरोना काल में भी हमारे जूनियर बच्चे बहुत अच्छा किए, सीनियर बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं। तो हम लोग LKG से लेकर के 12 तक उसमें कोई कमी नहीं छोड़ते हैं, हमारे टीचर्स कमी नहीं छोड़ते हैं, हम लोग लगे रहते हैं। और फी जो है आजकल मान लीजिए कि 2,000-2,500 रुपया फी है, तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है हमारे समझ से। ये बहुत बड़ा जो कि साधारण भी जो 10,000 की नौकरी करने वाले आदमी भी इसको एफर्ट कर सकते हैं, यहाँ पर पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, इसको प्रॉफिट के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, कोई मालिक नहीं है। इसके वजह से फी बढ़ाने का जो सिस्टम जो है वो DAV-CMC के द्वारा निर्धारित होता है कि भाई आपको 2% बढ़ाना है, 5% बढ़ाना है या 7%। मैक्सिमम जो फी जो 7% से बिलो 7% एवरी ईयर बढ़ते हैं। तो इसलिए फी का जो अब ये जो मान लीजिए कि अब ऐसे रोड छाप जो स्कूल हैं, तो उससे आप तुलना करेंगे जहाँ पर टीचर्स की सैलरी जो है 5,000 है, 7,000, तो वो उससे तुलना करेंगे तो उनका तो फी कम होगा। लेकिन यदि रेपुटेड स्कूल है, नहीं, हमारा जो भी हमारे रेगुलर जो स्टाफ हैं वो टोटली सेंट्रल जो स्केल है वो सेंट्रल स्केल मिलता है। जैसे उसमें आपका PRT है, PGT है, PGT है, वाइस प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल है। तो जो हमारा सेंट्रल स्केल है वो स्केल मिलता है। तो इसलिए यहाँ पर और हमारी जो सिलेक्शन जो पद्धति है उसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ज़्यादा बता दिया। वो पूरा ही बोलिए पूरा CBT के द्वारा कंप्यूटराइज्ड बेस्ट जो हमारे यहाँ टेस्ट होते हैं, उसमें जो टीचर्स हमारे जो कैंडिडेट जो सिलेक्ट होते हैं उनका जो है फिर ये डेमो क्लास होता है, उसमें जो एक्सपर्ट प्रिंसिपल बैठते हैं, वहाँ से जब सिलेक्ट होते हैं तो दिल्ली से चेयरमैन आते हैं वहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट के, वो फिर इनका इंटरव्यू लेते हैं। वो उसके बाद में टीचर्स का सिलेक्शन होता है। जो सिलेक्शन में टीचर आ गए उसको हम लोग पहले 2 साल तक रखते थे उनको ऑब्जर्वेशन में, अभी जो है नियम आ गया कि 3 साल तक रखते हैं। तो फर्स्ट जिसका अपॉइंटमेंट हुआ, जिसका 70% से ऊपर मार्क्स लाया ओवरऑल इंटरव्यू में, उसको हम लोग 35,000 से 40,000 रुपया देते हैं और 3 साल तक ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। उनका परफॉर्मेंस अच्छा है कि नहीं, रिजल्ट अच्छा है कि नहीं, बिहेवियर अच्छा है कि नहीं, कैरेक्टर अच्छा है कि नहीं, बच्चों के लिए कितना कारगर है वो। उसके बाद में हम लोग 3 साल के बाद रेगुलराइज करते हैं। और जैसे टीचर रेगुलराइज होता है वो सेंट्रल स्केल में आ जाता है। तो एक टीचर उसका यानी थोड़ा सा क्या मिलता है हमको? अब सेंट्रल स्केल तो सभी को मालूम है कि PRT का क्या स्केल है, PGT का क्या है, ये जो PGT का क्या है, और वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल का क्या है। प्रिंसिपल का जो स्केल जो है वो लेवल 12 में जो है, तो उनका जो स्केल जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उस स्केल में हम लोग काम करते हैं। उसी तरह से PGT का अलग अलग डिपार्टमेंट में जो स्केल बना हुआ है सेंट्रल स्केल, उस स्केल में हमारे टीचर 3 साल के बाद में रेगुलराइज होते हैं। सर, ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा कहता है, जैसे सीतामढ़ी जिला का मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पर नवोदय यानी जवाहर नवोदय विद्यालय हो गया या केंद्रीय विद्यालय हो गया, उसमें जो पढ़ाई होती है उस विद्यालय के पढ़ाई के बाद आपके जो विद्यालय है DAV, यानी कुल मिलाकर के उसके दायरा में आपके विद्यालय चल रहा है, जो कि ग्राउंड रिपोर्टिंग मेरा कर रहा है। अदर विद्यालय की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। तो आपने जैसा कहा कि जो अदर विद्यालय से जो है फीस जो है कम है, तो आपका जो प्रेजेंटेशन है, विद्यालय का विधि व्यवस्था है, वो बहुत बेस्ट है। मैंने देखा है केंद्रीय विद्यालय को, मैंने देखा है जवाहर नवोदय विद्यालय को, मैं उस विद्यालय को भी
और वहाँ के प्रिंसिपल को भी सैल्यूट करता हूँ और उस विद्यालय को जो सरकार चला रही है उनको भी धन्यवाद देते हैं। जो उस तरह की पढ़ाई प्रत्येक विद्यालय में होनी चाहिए तो आपका विद्यालय कवर कर रहा है। तो फीसवा की जहाँ तक बात है तो आप तो प्रिंसिपल हैं, मैं पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी से आग्रह करता हूँ कि जो आपके विद्यालय केंद्रीय विद्यालय के टक्कर जो है दे रहा है, वो हो सकता है अगर हम कहीं पर कम हैं तो उस विद्यालय के यानी दायरा में क्या है जो आप हमसे ज़्यादा जान रहे हैं। तो जब केंद्रीय विद्यालय जवाहर नवोदय विद्यालय का टक्कर दे रहा है तो वहाँ बहुत ही कम फी रखा गया है। ठीक है, वो सरकारी चीज़ है, लेकिन आपसे आग्रह व आरजू विनती है जो आपका जो फी है उसमें थोड़ा सा कमी जरूर करिए ताकि ग्राउंड लेवल के अधिकांश बच्चे आपके विद्यालय में अत्यधिक संख्या में पढ़े। आपका सीतामढ़ी जिला में अगर 2-3 संस्था चल रहा है तो यहाँ 5 संस्था हो जाए, इस तरह का व्यवस्था दीजिए। मैं ये उम्मीद करता हूँ पद्मश्री डॉक्टर पूनम सूरी जी से। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। अगर अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो YouTube में जाइएगा, सब तक न्यूज JKY की आवाज़ लिखिएगा, सर्च मारिएगा, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन वाली बटन को ऑन कर दीजिएगा। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और सर के जो विद्यालय का जो कार्यक्रम है, मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ खेल प्रेमियों से, वो चाहे फुटबॉल के खेल प्रेमी हो या चाहे क्रिकेट के खेल प्रेमी हो, सारे या बास्केटबॉल जो भी हैं, हैंडबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ये जितने भी जो खेल प्रेमी हैं सभी लोग आप खेल ग्राउंड में डुमरा में पहुंचिए कल सुबह 6 बजे से और बने रहिएगा 5 तारीख के 12-1 बजे तक। विभिन्न प्रकार की यानी आपको बातें मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगा, जिस मोटिवेशन के बदौलत आप अपने बच्चा का भविष्य उज्जवल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं पूरी बात को ग्राउंड लेवल पर उतारेंगे। सर बस लास्ट क्या कहना है? बस हमारे जो बच्चे जो आए हैं वो सुरक्षित फिर अपने माँ पिता के पास चले जाएं, अच्छे से खेलें। जीत हार तो लगी रहती है, इसी में से कोई जीतेगा कोई हारेगा, लेकिन सभी लोग जो जीत गए अच्छी बात है, जो थोड़ा पीछे रह गए वो आगे कोशिश करें, अगले बार फिर होगा, फिर उसमें सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के श्रोताओं को आप क्या कहना चाहेंगे लास्ट? मैं बस यही मैं बार बार यही मैंने दोहरा रहा हूँ कि जो भी इस तरह के जो कार्यक्रम अभिवादन करना चाहेंगे। ये तो मैं पूरा ही जो भी हमारे जो चैनल के लोग हैं, खासतौर पर जादेश्वर जी से जो जुड़ा, मैं बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन मैं इनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो इनके साथ जो जुड़े हुए हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस तरह का जो काम कर रहे हैं और लोगों को जो जागरूक करने का जो काम कर रहे हैं वो काबिल तारीफ़ है। और मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग के साथ साथ में और भी समाज के लोग जुड़ें। जो भी समाज में बुराई है, जो कुरीतियाँ हैं, जो सेवक नहीं समझता है, वो अपने को भगवान समझने लगता है, उसको जागृत करने की आवश्यकता है लोगों को। तभी जाकर के अपना बिहार जो है लोग सही तरीके से हम लोग को, जब हमारे बच्चे बिहार के बच्चे जब बाहर जाते हैं उनको लोग बहुत ही हीन भावना से देखते हैं। उसके कारण ये है कि जो भी समाज से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको आगे बढ़ कर के अच्छाई बुराई को छोड़ना है और अच्छाई को पकड़ते हुए और लोगों को भी जागरूक करना है। इस कार्यक्रम में नगर आयुक्त जो है आपको अग्रणी भूमिका में कोऑपरेट किए हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है उनका? मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। अभी नाम तो हमको याद नहीं है, हमारे टीचर्स गए हुए थे। नहीं, उनका ही नहीं, हमारे जो DM साहब हैं उनका भी कोऑपरेशन मिला है, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे जो भी प्रशासनिक लोग हैं
उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एसपी साहब ने का भी मुलाकात हुई, उन्होंने भी काफ़ी इनकरेज किया था। तो जितने भी प्रशासनिक सेवा में हैं उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे नगर आयुक्त साहब ने मदद किया, हमारे स्कूल में गार्बेज वगैरह जमा हो गया था, उन्होंने ट्रैक्टर भेजा। और साफ सफाई भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि बहुत बच्चे आएंगे यहाँ पर, तो सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होती है। तो उन्होंने मदद किया और मैं उम्मीद रखता हूँ आने वाले समय में भी इस तरह की मदद जो भी प्रशासन के लोग हैं, प्रशासनिक सेवा में जो लोग कार्यरत हैं या जो नगर आयुक्त के साथ साथ में और लोग भी जो उसमें जुड़े हुए लोग हैं, आने वाले समय में भी, भविष्य में भी इस तरह के आयोजन जब हम करवाएंगे या हमसे हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लोग करवाएंगे तो उसमें सहयोग मिलेगा, सबका सहयोग मिलेगा, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। और इसके साथ साथ मैं सभी ये जो न्यूज़ चैनल वाले में जो लोग हैं, जो प्रशासनिक सेवा में जो लोग हैं, जो हमारे राजनेता लोग हैं, ये जो सीतामढ़ी के जितने भी पब्लिक हैं, मैं उनको सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस तरह की जो आयोजन जब होती है तो उसमें सबका कोऑपरेशन मिले, तभी जाकर के अपने सीतामढ़ी का नाम होगा, अपने पूरे बिहार का नाम होगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं नेक्स्ट बातों के साथ नेक्स्ट एपिसोड में आऊंगा। जय हिंद।